वीडियो लेक्चर में आज आपको बताने वाले हैं सी या सी प्लस प्लस में लूप का यूज़ कैसे करते हैं या फिर लूप की क्या इंपॉर्टेंस है। लूपिंग कंसेप्ट जो है सी प्लस प्लस या फिर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे प्रोग्राम क्या होता है, काफ़ी एफिशिएंट होता है और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम को हम लोग बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लूप का कंसेप्ट आपको दिखाते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो आप ये डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। आप अपने नोट कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले, लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर अ कंडीशनल कंसेप्ट यूज टू एग्जीक्यूट अ लाइन और ब्लॉक ऑफ कोड कंसेक्यूटिवली। यानी सी प्रोग्रामिंग में या सी प्लस प्लस, इसको हम सी प्लस प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस या सी में जो कंडीशनल, ये जो लूपिंग है ये एक तरह का कंडीशनल कंसेप्ट है, बिकॉज लूप जो हो कंडीशन पे बेस्ड होते हैं। जैसा हम कंडीशन डालेंगे उसी अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। देयरफॉर इसको हम यहाँ पे कह रहे हैं कंडीशनल कंसेप्ट, ठीक है। और ये क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा या फिर कोई लाइन को एग्जीक्यूट करेगा लगातार कंसेक्यूटिवली, ठीक है ना। तो ये पहला डेफिनेशन हो गया। उसके बाद देखते हैं हम इन सी और सी प्लस प्लस, इन सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग देयर आर 3 लूप्स। यू नो वेरी वेल कि 3 तरह का लूप होते हैं। पहला फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है एंड डू वाइल लूप होता है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, लूप्स इन सी और सी प्लस प्लस, लूप्स इन सी और सी प्लस प्लस कैन आल्सो बी कंबाइंड विद अदर कंट्रोल स्टेटमेंट्स। डेफिनेटली लूप के साथ हम एक्स्ट्रा जो अलग अलग से जो चीज़, जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट है, गो टू स्टेटमेंट है, या फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लूपिंग की इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है और लूप को कितने टाइप्स के होते हैं। लूप का यूज़ आखिर हम प्रोग्रामिंग में क्यों करते हैं, प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाने के लिए, प्रोग्राम को पावरफुल बनाने के लिए, प्रोग्राम को बहुत ही पावरफुल और ज़बरदस्त बनाने के लिए, ताकि जो है आउटपुट हमें बेहतरीन तरीके से मिल सके, ओके। अब ये लूप्स को क्या हो सकता है, दीज लूप्स कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम इन आइदर एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल यूनिट्स। लूप को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। पूरे प्रोग्राम में जितना लंबा आपका प्रोग्राम होगा कहीं पर भी हम लूप को डाल सकते हैं, ओके। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गई। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा इसके टाइप्स को कैटेगराइज करते हैं। वैसे तो आपको मालूम चल ही गया कि इसके 3 टाइप्स होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, बट इसको थोड़ा कैटेगराइज करना ज़रूरी इसलिए है कि फॉर लूप को हम क्या कहते हैं, एंट्री कहते हैं, एंट्री कंट्रोल कहते हैं। वाइल लूप को क्या कहते हैं और डू वाइल को क्या कहते हैं, वो चलिए आगे बताते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा इसको इस तरीके से देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लूप में। सबसे पहला होता है एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। एंट्री कंट्रोल लूप हम उसको कहते हैं जो उसकी जो बॉडी एग्जीक्यूट करती है वो कंडीशन, उसके पहले कंडीशन चेक किया जाता है। जब तक कंडीशन चेक नहीं होगा तब तक बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं फॉर लूप, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है वाइल लूप, दूसरा हमारा वाइल लूप। याद रखिएगा, एग्जाम में लिखिएगा, इसी वे में लिखिए तो मार्क्स आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है। दूसरा में हमारा है एग्जिट कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। इसमें आपका बस एक ही होता है, वो आपका है डू वाइल लूप। तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन आपको समझ में आ गया। लूप जो है जनरली आपको मालूम है 3 है, लेकिन 3 को हम इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं कि 2 लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल लूप में आते हैं और एक जो है वो डू वाइल लूप में आते हैं, एक जो है वो एग्जिट कंट्रोल में आते हैं, ओके। अब ये बेसिक कंसेप्ट जान लें कि एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होगा उसके बाद वो बॉडी ऑफ लूप में जाएगा। लूप के अंदर कब जाएगा, जब कंडीशन चेक होगा। और एग्जिट कंट्रोल में जो होता है, एक बार बॉडी के जो कोडिंग होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा बिना चेक किए, उसके बाद चेक करेगा। अगर कंडीशन सही होगा तो फिर से कंट्रोल जो है वापस बॉडी में आएगा, वरना अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये भी कंसेप्ट क्लियर है। चलिए अब एक एक करके हम दिखा देते हैं। सबसे पहले फॉर, वाइल और डू वाइल, इसके डेफिनेशन और सिंटैक्स के साथ में। सबसे पहले देखें फॉर लूप क्या होता है। बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे फॉर लूप का इतना लंबा डेफिनेशन है, आप इसको देख लें फिर अपने हिसाब से इसको समझ लेंगे। इट एग्जीक्यूट्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अंटिल द टाइम अ पर्टिकुलर कंडीशन इज अकॉम्प्लिश्ड। इस वर्ड को हम हटा के यहाँ पे हम कंप्लीटेड कर दें तो आपके लिए कंप्लीटेड आसान हो सकता है। इट इज़ नोन एज द ओपन एंडेड लूप। इन फॉर लूप वी कैन हैव मोर देन वन इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेपरेटेड यूजिंग ए कॉमा ऑपरेटर। या आप पढ़ लेंगे। असल में है क्या यहाँ पे
कि फॉर लूप में क्या होता है, एक लाइन का स्टेटमेंट, जैसे इसके सिंटैक्स की पहले हम बात कर लेते हैं, सिंटैक्स देखते हैं, ठीक है ना। सिंटैक्स में आप सबसे पहले फॉर लिखेंगे और यहाँ पर इनिशियलाइजेशन लिखाता है INITIALIZZATION, इनिशियलाइजेशन है। उसके बाद सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन होगा, उसके बाद कंडीशन है, फिर यहाँ पे सेमीकोलन, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है, ये इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और यहाँ पे कुछ हमें कोडिंग लिखना है, ठीक, राइट। अब ये दोनों ब्लॉक के बीच में, ये दोनों कर्ली ब्रेसेस के बीच में यहाँ पे कोडिंग होगा। इसी को हम लोग कहते हैं लूप की बॉडी, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। ये ब्लॉक है, ये कर्ली ब्रेसेस ओपन यहाँ पे है और नीचे में क्या है, यहाँ पे क्लोज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर की जो सिंटैक्स है, ये फॉर स्मॉल से यहाँ लिखाएगा, ओके। ये इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और ये कोडिंग। कोडिंग क्या होगा, एग्जांपल हमने बहुत सारे अपलोड किए हैं, आप जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बट डेफिनेशन के लिए आप ये डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में, कैसे लिखाएगा, यहाँ पे क्या है, किस तरीके से फॉर लूप में क्या होता है। जो डेफिनेशन में लिखा उसको मैं सिंटैक्स में समझा देता हूँ कि सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पे आता है, यहाँ पे इनिशियलाइज होता है वैल्यू, चाहे आप 1 दे या 100 दे, जो भी देंगे वो वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा। देन यहाँ के बाद कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक करने के बाद यहाँ नहीं जाएगा बल्कि ये इधर आएगा बॉडी में, यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद तब यहाँ पे जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू है। जैसे फॉल्स होगा लूप बाहर आ जाएगा, कंट्रोल बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये फॉर लूप हो गया। अब आगे देखते हैं हम वाइल लूप। वाइल लूप क्या है, कंसेप्ट तो लूपिंग की सब सेम है। वाइल लूप में देखें यहाँ पे वाइल लूप को नीचे कर देता हूँ थोड़ा मैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए, ओनली द लूप्स बॉडी इज एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू, यानी कि कंडीशन बॉडी कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन सही होगा, नहीं होगा सही तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप। उसके बाद देन द कंट्रोल गोज बैक टू द बिगिनिंग आफ्टर कंप्लीटिंग द लूप वंस, यानी एक बार कंप्लीट होगा तो फिर से कंट्रोल आपकी कंडीशन में जाएगा, फिर वहाँ चेक करेगा, फिर सही होगा तो फिर से बॉडी में आएगा। इस तरीके से कंटिन्यूसली जो है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और ये बाहर कब आएगा, लास्ट लाइन देखिए, द कंट्रोल विल गो आउट ऑफ द लूप, जो कंट्रोल होगा वो लूप के बाहर कब जाएगा, इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स, जब कंडीशन उसका फॉल्स हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिखेंगे, वाइल कंडीशन, ये सिंटैक्स है इसका, वाइल कंडीशन, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, यहाँ पे आपके कोडिंग हो जाएगी, राइट, कोडिंग, और यहाँ पे आप इसको बंद कर देंगे। तो ये कोडिंग में कब आएगा, जब इसको चेक करेगा, अगर ये सही होगा तब यहाँ आएगा, फिर से वापस जाएगा, फिर चेक करेगा, सही होगा तो यहाँ आएगा। इस तरीके से कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा। जैसे फॉल्स रहेगा ये इसके अंदर नहीं जाके ये बाहर जाए। डू वाइल लूप देखें आप यहाँ पे, इन द लूप द स्टेटमेंट द लूप नीड टू बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, यही चीज़ मैंने बताया था ना, एग्जिट कंट्रोल लूप में एक बार आपका जो बॉडी होगा एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद आफ्टर दैट, उसके बाद इट चेक्स द कंडीशन, कंडीशन को चेक करेगा। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर सही होगा, इट विल अगेन हैव एग्जीक्यूटेड द लूप, यानी वो फिर से वापस जाएगा और बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज इट विल एग्जिट इट, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो बॉडी में नहीं जाएगा। दैट मीन्स इसका एक बार तो बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, चाहे कंडीशन सही हो या गलत हो, लेकिन अगर सही होगा तो फिर बार बार करेगा जब तक कंडीशन सही होगा। लेकिन एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे कंडीशन को चेक करेगा और वो फॉल्स हो जाएगा तो बाहर आएगा। दैट मीन्स हमें एक बार आउटपुट मिल ही जाएगा। इट विल एग्जिट इट, इट इज़ नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ पहले, ठीक है। इसके सिंटैक्स के बाद देखते हैं अगर, तो हम लोग लिखते हैं डू, यहाँ पे डू लिखेंगे, देन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, यहाँ कर्ली ब्रेसेस को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे डू हमने लिखा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी वे में है, आप इसको बहुत टफ ना बना लें। उसके बाद यहाँ पे आपकी कोडिंग हो जाएगी, कोडिंग, जो भी कोडिंग डालना है आपको, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। देखा आप अभी तक कहीं पे कंडीशन नज़र नहीं आ रहा ना, अब कंडीशन लास्ट में लगेगा इसका, वाइल, यहाँ लगा सकते हैं कंडीशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वाइल डू के साथ यूज़ हो रहा है तो फिर वाइल का फिर यहाँ सेमीकोलन आ जाएगा। ये देखें शॉर्ट में, हम यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये देखें, ये वाला देखें, वाइल अगर डू के साथ आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ सेमीकोलन डालेंगे, जबकि वाइल अपने आप में अकेले एग्जीक्यूट जब हो रहा था तो उसके सामने कोई भी कंडीशन टर्मिनेशन सिंबल या सेमीकोलन नहीं लगा था। तो आई होप कि आपको ये आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। हमने आपको बहुत ही बेसिक वे में लूप की कंसेप्ट्स आपको मैंने बताया यहाँ पे, ओके।
तो आप एग्ज़ाम के लिए बहुत निश्चित तौर पे इसको लिख सकते हैं, और अपनी तरफ से भी आप अपने लैंग्वेज में अगर समझ गए तो इसको और इम्प्लीमेंट करके इसके सारे सिंटैक्स को लिखें, और अगर आपको कुछ एग्जाम्पल भी आते हैं तो ज़रूर आप एग्ज़ाम में मेंशन करें। ठीक है, चलें मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।